हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी साझा करूंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप लॉन्ग राइड कर रहे हो या लद्दाख राइड कर रहे हो। तो ऐसी 8-10 चीजें मैंने सोची हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी राइड को और बेहतर बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं। और ये जानकारी आपके लिए काफी काम भी आएगी। मैं जाने वाला हूँ 45 डेज की लद्दाख राइड पे इस मई। मेरा 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का राइड रहेगा। 18 से ज्यादा मैं इसके अंदर पासेस पार करूंगा। मेरे 35 से ज्यादा स्टेज रहेंगे, 10 से ज्यादा कैंपिंग साइट्स रहेगी और 45 दिन से ज्यादा की इस राइड के अंदर मैं आपको एक एक दिन का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊंगा, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है, कितना खर्चा आता है, पेट्रोल का क्या लगता है। और आप भी अगर कम बजट में लद्दाख राइड करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने स्टे और पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, राइडर सोनू इंदौरी के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल एंड से लद्दाख सीजन ऑन हो जाता है और मिड अक्टूबर तक चलता है। तो इसकी तैयारी आप एंड टाइम पे नहीं कर सकते, इसकी तैयारी आपको पहले करना पड़ेगी। तो यही मेरा पहला पॉइंट है, प्रिपेयर अर्ली फॉर लद्दाख राइड। जब भी आप लद्दाख जाते हैं तो दोस्तों, इसकी तैयारी आप बिल्कुल एंड टाइम पे ना करें, इसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कर दें, करीब 6 महीने पहले से। अगर आप एक प्रोफेशनल राइडर हैं तो आपको सभी चीजें खरीदना पड़ेगी। और जल्दी तैयारी करने की जरूरत ये भी पड़ती है कि अगर आप एंड टाइम पे तैयारी करने बैठेंगे तो लद्दाख जाने जितना ही खर्चा उसकी प्रिपरेशन में भी होता है। अगर आपने 50-60 हजार रुपये बचा के रखे होंगे ना, तो उसमें से 20-25 हजार रुपये तो प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएंगे, फिर 20-25 हजार रुपये ही बचेंगे आपके पास। हालांकि 20-25 हजार में लद्दाख राइड हो सकती है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे कि आप कैसे कम बजट में लद्दाख राइड कर सकते हैं। जी हाँ, सच में रोते गाते नहीं, कैंपिंग ही कैंपिंग नहीं करनी है, मतलब बिना टेंट बिना कैंपिंग किए भी आप 20-25 हजार में लद्दाख राइड कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखना। तो एंड टाइम पे खर्चा करने से आपके बजट पे असर पड़ सकता है और आपकी राइड पे भी इफेक्ट आएगा। तो इससे बचने के लिए कृपया जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा है, ऑलवेज टक योर शू लेस इनसाइड योर शू लेस। समझे नहीं? मैं बताता हूँ। आपको हमेशा अपने जूते के जो लेस होते हैं, जो ये होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको शूलेस के अंदर ही आपको टक इन करके रखना है, या फिर इसको यहाँ अंदर की तरफ डाल के। क्योंकि ये अगर इस तरह से लटकता रहा ना तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है लॉन्ग राइड्स पर। क्योंकि ये आपके ब्रेक लीवर, गियर लीवर इसके अंदर अटक सकता है, आपको इससे मोच आ सकती है और अगर आप गिरते हैं तो आपका पैर भी टूट सकता है, टखना भी टूट सकता है। तो हमेशा अपने शूज लेस को अंदर टक इन करके रखें, ये इस तरह से बाहर लटकता हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपके पैर को मुड़ने से बचाते हैं। अगली बात करते हैं हम रेनकोट की। रेनकोट जो है दोस्तों, ये किसी भी लॉन्ग राइड या लद्दाख राइड के लिए एसेंशियल थिंग है, बहुत ज्यादा आवश्यक वस्तु। ये आपको बरसात से तो बचाता ही है, ये आपको ठंड से भी बचाता है। एक रेनकोट 2-3 स्वेटर के बराबर होता है, क्योंकि हवा को अंदर नहीं जाने देता है, अंदर की गर्मी अंदर रहती है, बाहर की ठंड बाहर, और बहुत काम आता है दोस्तों। तो रेनकोट हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें। रेनकोट जब भी लें, एक साइज बड़ा रेनकोट लें। ये वही रेनकोट है जिसको पहन के मैं 2020 और 2021 की भी राइड कर चुका हूँ, सच पास लद्दाख स्पीति। वही रेनकोट है और आज भी मैं इसे यूज करता हूँ। आज 2026 हो चुकी है, 6 साल हो चुके हैं इस रेनकोट को, फटा नहीं है। और दूसरी बात, जब रेनकोट कैसे फटते हैं पता है? जब लोग उनको पहन के हवाबाजी करते हैं ओपन करके। ये कोई जैकेट नहीं है कि आप बाइक के ऊपर ओपन करके ऐसे हवा में फड़फड़ाते हुए चल रहे हैं। अगर आप ओपन करके चलाएंगे और हवा से लहराएगा ना तो ये फट सकता है। आप इसको संभाल के रखिए, बिल्कुल बंद करके चेन लगा के गले तक पूरी आप इसका यूज कीजिए, तो फिर ये कभी नहीं फटेंगे, कभी खराब नहीं होंगे। अब देखिए 5-6 साल से मेरे पास है। तो रेनकोट बहुत मस्ट है, रेनकोट कभी भी अपने लगेज में शामिल करना मत भूलना। अब बात करते हैं चेन लुब्रिकेशन की। आप जब भी राइड स्टार्ट करें, हर सुबह अपनी गाड़ी की चेन को ल्यूब करना मत भूलिए। और ल्यूब करने के लिए जले हुए ऑयल या इंजन ऑयल का यूज करें। आप चेन लुब्रिकेशन और चेन क्लीनर का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कंपनियां वही सामान आपको बेचती है जिसमें उनको फायदा होता है। जो भी चेन ल्यूब, चेन क्लीनर इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी चेन स्पॉकेट 15-20 किलोमीटर पे चेंज होते हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि चेन स्पॉकेट 30 से 35 किलोमीटर नॉर्मली चल जाता है।
ऑयल का यूज कीजिए, क्योंकि ऑयल क्या करता है, चेन के ऊपर जमी हुई धूल को भी नरम कर देता है, जिससे आपकी चेन का घिसाव कम हो जाता है दोस्तों। और चेन के ऊपर जो रोलर्स आते हैं ना अंदर की तरफ, उनके भीतर भी ग्रीस या लुब्रिकेशन होता है, लेकिन अगर आप चेन क्लीनर यूज करते हैं तो वो उस लुब्रिकेशन को निकाल देता है। और जब आप दोबारा चेन स्प्रे करते हैं या ऑयल डालते हैं ना, तो वो जगह ठीक से ल्यूब नहीं हो पाती है। तो अंदर का ल्यूब बना रहे तो इसके लिए बेटर है कि आप उसको नॉर्मल शैम्पू से वॉश कीजिए, धूल वूल हटा के, देन उसको पानी को निथार के और उसके ऊपर ऑयल ल्यूब कर दीजिए। बस आपकी चेन बहुत लंबी चलेगी और आपको राइड में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मैं छोटी कोल्ड ड्रिंक 20 वाली जो कोल्ड ड्रिंक आती है उसकी बॉटल के अंदर ऑयल जला हुआ लेके चलता हूँ, और सिर्फ एक ब्रश, मैं रोज सुबह गाड़ी को ब्रश से साफ कर देता हूँ चेन को, देन चेन को ऑयल से ल्यूब करके ढक्कन लगा के बैग में रख देता हूँ। ना वो टूटती है, ना फूटती है, ना गलती है। दोस्तों अगर आपको भी राइड पर इस तरह के मोटे मोटे टॉवेल्स लेके घूमने की आदत है तो उसे छोड़ दीजिए। क्यों? पहली बात तो बताता हूँ, ये दोनों तरह के टॉवेल है, ये भारी भी होते हैं, दूसरा ये जल्दी सूखते भी नहीं है। यार कब सूखेंगे इंतजार करना पड़ सकता है। और लद्दाख जैसी जगह जहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि वहाँ कपड़े कभी कभी 2-2 दिन नहीं सूखते। आप चुनरी का प्रयोग कीजिए। जो चुनरी होती है ना लेडीजों की, ये आप इससे बदन पोंछिए और नहाने के बाद इसको बाहर निकल के अपनी गाड़ी वगैरह पे डाल दीजिए धूप में। आप जब राइड स्टार्ट करने वाले होंगे ना, तब तक ये पूरी सूख चुकी होगी। ये 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में सूख जाती है। इसलिए हमें हमेशा राइड पे चुनरी का प्रयोग करता हूँ। मैं टॉवेल्स का यूज नहीं करता और टॉवेल्स ले भी नहीं जाता साथ में, क्योंकि उसका वजन भी बहुत होता है। और ये कहीं भी छोटी सी जगह पे आ जाती है। देखिए कितनी कॉम्पैक्ट होती है, ये इतनी सी हो गई, वजन भी कम करती है, जगह भी कम घेरती है, जल्दी सूख भी जाती है। तो चुनरी इज फार बेटर देन टॉवेल। तो आप जब भी राइड करें अपने साथ अपनी गाड़ी की दोनों ही चाबियां रखिए। लॉन्ग राइड हो या लद्दाख राइड, मैं हमेशा मेरी दोनों चाबी कैरी करता हूँ, क्योंकि कभी एक चाबी घूम भी गई तो हमें हमारी राइड को बंद करके बीच में वापस ना आना पड़े, या ताला ना तोड़वाना पड़े, या और दूसरी घटकर्म से बचने के लिए हमेशा 2 चाबी कैरी करें। एक अपने पास रखें, बिल्कुल संभाल के उस बैग में, जिसको आप हमेशा लेके कैरी करेंगे, जिसको कहीं भी रख के भूलेंगे नहीं। बैग के अंदर जब भी आप सामान कैरी करते हैं तो आपके पास 2 चॉइस होती है। एक तो ये हार्ड प्लास्टिक बैग, दूसरा इस तरह के सॉफ्ट पाउचेस। इसमें से आपको क्या कैरी करना चाहिए? दोस्तों हमेशा सॉफ्ट पाउचेस कैरी कीजिए लॉन्ग राइड पे, क्योंकि उससे क्या होता है, आसपास वाले सामान से ये जगह भी अपनी एडजस्ट कर लेते हैं और हल्के भी होते हैं, टूट फूट इनमें नहीं होती है। और ये जो होते हैं ना बॉक्सेस, ये क्या होते हैं, प्रेशर पड़ने पे टूट सकते हैं, जो कि आपके बैग को या आपके सामान को डैमेज कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप कभी भी हार्ड बॉक्सेस लेके ट्रेवल ना करें, हमेशा यूज करें सामान रखने के लिए इस तरह के पाउचेस, बॉक्सेस नहीं, पाउचेस। इस तरह का एक वायर हमेशा अपने साथ कैरी करें। ये बहुत मोटा एल्यूमिनियम का वायर है जो इजीली फोल्ड हो जाता है। ये बहुत काम आता है दोस्तों। कभी कुछ टूट जाए, कुछ स्प्रिंग, जैसे साइड स्टैंड की स्प्रिंग गिर गई है, तो ये उसे बांधने के काम आता है। इसको आपको किसी बैग वगैरह में लेके कैरी नहीं करना है। इसको अपने बाइक के साड़ी गार्ड या पीछे जो टॉप रेक होती है उसके आसपास कहीं भी लपेट के रख लीजिए, ये वहीं टिका रहेगा। जब भी ज़रूरत हो तो बस निकालिए और बांध लीजिए। ये सच में बहुत काम आता है, आपके नहीं तो किसी और के काम जरूर आएगा। और बुलेट वाले जो है ना, उनको तो रखना ही चाहिए। बुलेट के साइड स्टैंड की जो स्प्रिंग है ना, वो दचकों वगैरह, झटकों वगैरह में गिरती रहती है। आप अपने साथ इस तरह की लाइट्स कैरी कीजिए। ये इमरजेंसी लाइट्स है जो कि पावर बैंक से कनेक्ट होकर वर्क करती है। इनकी लाइट बहुत अच्छी होती है और कभी भी जरूरत पड़ने पर ये आपको पूरे कमरे को जगमगा देगी। देखिए ये पर्याप्त लाइट है एक कमरे के लिए। तो हमेशा अपने साथ ये लाइट्स जरूर कैरी कीजिए। एक 10,000 mAh का पावर बैंक कैरी कीजिए। ये सभी एसेंशियल थिंग्स में आते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप भली कैंपिंग करें या ना करें, अपने साथ में एक स्टोव, एक गैस कैन जरूर कैरी कीजिए। जो छोटा वाला स्टोव आता है गैस कैन से चलने वाला, कैंपिंग स्टोव बोलते हैं जिसे, सस्ता सुंदर आता है। अपनी चाय, नाश्ता, पानी गर्म करके पीना हो, मैगी बनानी हो तो आप बना सकते हैं उसके ऊपर। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बर्तन, बहुत ज्यादा सामान भी कैरी नहीं करना है। चाय भी के लिए भी दूध पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर, बस ये आपको कैरी करनी है। शक्कर भी अगर भारी लगती हो कि आधा पौन किलो शक्कर कौन लेके घूमेगा, तो एक छोटा वाला शुगर फ्री का बॉक्स आता है ना इतना सा, वो यूज कीजिए। उसमें छोटा चम्मच आता है, बस उतनी डालना है आपको, हल्की सी मीठी हो जाएगी।
और वजन भी बहुत कम रहेगा। जैसे बॉक्स में पूरा 15-20 दिन की आपकी 3-4 लोगों की राइड निपट जाएगी। तो इस तरह से आप अपने लगेज को, अपने वेट को कम कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मैं जाने वाला हूँ 45 डेज की लद्दाख राइड पे इस मई। मेरा 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का राइड रहेगा। 18 से ज्यादा मैं इसके अंदर पासेस पार करूंगा। मेरे 35 से ज्यादा स्टेज रहेंगे, 10 से ज्यादा कैंपिंग साइट्स रहेगी। और 45 दिन से ज्यादा की इस राइड के अंदर मैं आपको एक एक दिन का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊंगा, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है, कितना खर्चा आता है, पेट्रोल का क्या लगता है। और आप भी अगर कम बजट में लद्दाख राइड करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने स्टे और पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, राइडर सोनू इंदौरी के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय। फॉलो ड्रीम फॉलो सोनू इंदौरी। बाय बाय।